So hey guys, thank you for watching me. I am Pranjal. Welcome back to another video in which we will learn about the heart. ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। हम अक्सर कहते हैं कि हमें दिलों को पढ़ना सीखना चाहिए, तो चलिए आज हम दिल को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हम इसमें देखते हैं कि हार्ट हमारा मेसोडर्मल होता है। मेसोडर्मल ओरिजिन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है हमारी, उसमें 3 लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। उसमें से जो मेसोडर्म होता है उससे हमारा हार्ट डिराइव्ड होता है। सेकेंड चीज है, हार्ट हमारा 4 चेम्बर्ड होता है। तो ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ऐसे ये 2 एट्रियम होते हैं, और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स, और 2 एट्रियम स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू 2 वेंट्रिकल्स। ये आप देख भी सकते हो। और यहाँ पर और एक चीज जो हम देखते हैं कि एट्रियम की जो वॉल्स होती है वो थीन होती है और वेंट्रिकल्स की वॉल थोड़ी ठीक होती है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो कि वेंट्रिकल्स की वॉल थोड़ी ठीक है एज कंपेयर टू एट्रिया की वॉल्स। जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा हार्ट बना होता है कार्डियक मसल्स से। हम स्मूथ मसल्स पढ़ते हैं, स्ट्राइटेड पढ़ते हैं, बट हार्ट जो होता है वो उन किसी भी मसल्स से नहीं बना होता है। हार्ट अपनी स्पेशलाइज्ड मसल्स से बना हुआ रहता है, दैट इज कार्डियक मसल्स। सेकेंड चीज, हार्ट है मायोजेनिक। तो हमारी बॉडी कोई भी एक्शन करती है, हम कुछ भी काम करते हैं, तो ब्रेन हमारा इंपल्स भेजता है, ब्रेन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और थ्रू द न्यूरॉन्स इंपल्स आती है और वो एक्शन हम लेते हैं। तो हार्ट तो 72 to 75 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, तो 1 मिनट में क्या इतने सारे इंपल्स ब्रेन भेजेगा? नो, इतने सारे इंपल्स ब्रेन नहीं भेजता है, बट हार्ट के खुद के मसल्स इतने स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो खुद का इंपल्स खुद जनरेट कर सके। वो न्यूरोमस्कुलर टिश्यू से बना हुआ रहता है, इसलिए हम उसे मायोजेनिक बोलते हैं। खुद के इंपल्स को खुद जनरेट करेगा हर एक बीट के लिए, ब्रेन नहीं बोलेगा। हाँ, काफी हद तक ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे हार्ट को, क्योंकि मेड्यूला में हम देखते हैं, ब्रेन के मेड्यूला में कार्डियक सेंटर होता है जो कि कंट्रोल करता है, बट हर एक बीट के लिए ब्रेन नहीं भेजेगा ऐसा कोई इंपल्स। दिमागी रूप से पैदल होता है ये हार्ट, उसको ब्रेन नहीं चलाता, खुद ब खुद पैदल चल रहा होता है, दिमागी रूप से पैदल। सेकेंड चीज, अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो बिटवीन 2 लंग्स, थोरैसिक कैविटी के अंदर ये सिचुएटेड होता है। उसका एपेक्स डायफ्राम पे रेस्ट करता है। डायफ्राम जो होता है हमारा डोम शेप, उस पे इसका हार्ट का अपेक्स रेस्ट कर रहा होता है। सेकेंड चीज, पेरिकार्डियम, ये कवरिंग होता है अपने हार्ट का। तो हार्ट के ये मसल है, इसकी लेयर्स हम देखेंगे, ये 3 लेयर्स होते हैं हार्ट के मसल के। अंदर का जो होता है वो होता है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, बीच का मायोकार्डियम, एंड जो अपर है ऊपर वो है इपीकार्डियम। अभी हार्ट कुछ ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं क्या? नहीं, इसके ऊपर से और एक कवरिंग होती है। तो वो कवरिंग कैसी होती है? कोई प्लास्टिक बैग में तो हम उसे नहीं रखेंगे ना अपने बॉडी में, तो इसकी जो कवरिंग होती है इपीकार्डियम को लगकर यहाँ पर होता है विसरल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज कवरिंग ऑफ द हार्ट, तो विसरल पेरिकार्डियम। और विसरल के ऊपर यहाँ पे ऐसा होता है पराइटल पेरिकार्डियम, जो बाहर से होता है पराइटल। और ये जो विसरल पेरिकार्डियम है और पराइटल पेरिकार्डियम है, इनके ये होता है सीरस पेरिकार्डियम, जिसे हम बोलते हैं इनर पेरिकार्डियम, जो अंदर के साइड। और पराइटल पेरिकार्डियम के बाहर ऐसे कुछ माइन्यूट फाइबर्स होते हैं, जो होता है हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम आउटर पेरिकार्डियम होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। पेरिकार्डियम कवरिंग ऑफ द हार्ट, जो इनर सीरस में, जिसके है 2 पार्ट, विसरल पराइटल, जो कि हमने देख लिया है, आउटर फाइब्रस। तो सीरस जो है पराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, उसके बीच एक जो कैविटी आपको दिख रही है वो होती है पेरिकार्डियल कैविटी, और उस पेरिकार्डियल कैविटी में सिचुएटेड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, फिल्ड अप होता है उसमें। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, की पिक्चर्स हम देख लिए हैं, हम हार्ट देखेंगे एग्जैक्टली किस चीज को क्या बोलते हैं। तो ये होता है एसवीसी, दैट इज सुपेरियर वेना कैवा। सुपेरियर वेना कैवा क्यों? क्योंकि ऊपर के साइड है। और ये आईवीसी, दैट इज इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर क्यों? क्योंकि नीचे के साइड है। तो हमारे एंटीरियर पोर्शन से, यानी हार्ट के ऊपर का जो पोर्शन है हेड से लेकर, तो एंटीरियर पोर्शन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आता है थ्रू एसवीसी। यहां पर आ गया ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट का काम यही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना, उसको ऑक्सीजनेट करना और वापस पूरी बॉडी को सर्कुलेट करना।
तो यहाँ पर आईवीसी से आएगा पोस्टीरियर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी हार्ट के नीचे की जो साइड है बॉडी की, पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी, वहां से ब्लड सारा लाएगा आईवीसी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, वो भी यहाँ पर राइट एट्रियम में। अभी ब्लड यहाँ पर आ गया, यहाँ से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी है ये, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में, लंग्स में उसे O2 मिलता है, और O2 मिलने के बाद वो आता है थ्रू दिस पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स है इन लेफ्ट एट्रियम। तो यहां पर आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी होता ऐसा है कि पल्मोनरी आर्टरी ये एकमेव ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, क्योंकि हमने देखा है हर एक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, लेकिन ये एकमेव ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। और पल्मोनरी वेन ये ऐसा एक ही एक्सेप्शन है वेन्स का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, अदरवाइज बाकी सारे वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करते हैं। इसके बाद जब ब्लड यहां पर आया था ना, तभी ब्लड यहां पर आता है। जब ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से यहां पर आया था, तभी ब्लड यहां से यहां पर आता है। दिस टू प्रोसेसेस आर साइमल्टेनियस, क्योंकि ये जो साइकिल अभी हम हो रही है ऐसा देख रहे हैं, इसके पहले भी तो एक कार्डियक साइकिल हुई थी जिसका ब्लड यहां से जाकर यहां पे आया। जब ये ब्लड यहां पर आया है तभी नया ब्लड यहां पर आता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। तो यहां से जब ये ब्लड यहां पर जा रहा है तभी यहां से ये ब्लड यहां पर जाता है, साइमल्टेनियस प्रोसेसेस है ये। अभी यहाँ पे आने के बाद जब ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स में, तभी यहाँ से सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू वो जाता है, पूरी बॉडी को सर्कुलेट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये वाला जो वाल्व हम देख रहे हैं ये होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे 3 कस्प्स होते हैं, ऐसे 3 कस्प्स होते हैं इसलिए। एंड ये जो वाल्व होता है ये होता है बाइकस्पिड वाल्व। इसको कितने कस्प्स होंगे? ऑब्वियसली 2 कस्प्स होंगे, इसलिए उसको ऐसा नाम होता है। और पल्मोनरी आर्टरी का वाल्व और सिस्टमिक एओर्टा का वाल्व जो होता है वो होता है सेमिलुनार वाल्व्स। अभी हमने हार्ट को पढ़ा हुआ है कि ये मयोजेनिक है। तो मयोजेनिक अगर हार्ट है तो खुद की इंपल्स खुद जनरेट करेगा। तो कुछ मसल्स होंगे, कुछ होगा, उसको नोडल मस्कुलेचर होगा जो इंपल्स को जनरेट करेगा। तो अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में यहां पर सिचुएटेड होता है SA नोड, दैट इज साइनो एट्रियल नोड, जो एट्रिया को सिस्टोल में यानी कॉन्ट्रैक्शन में जाने के लिए इंपल्स भेजता है। और यहां पर लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम यहां पर सिचुएटेड होता है AV नोड, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंपल्स भेजता है। और ये इंपल्स पूरे इतने वेंट्रिकल्स पे एक ही नहीं भेज सकता, एट्रिया छोटे हैं, ऐसे नोड भेज देगा, लेकिन इसको कुछ और असिस्टेंस की जरूरत होती है, जो होता है हमारा बंडल ऑफ हिस, जो ऐसा आता है और वेंट्रिकल्स के अपर साइड में ही दोनों डिविजन्स उसके हो जाते हैं, एक इधर के वेंट्रिकल में, एक उधर के वेंट्रिकल में। तो इस तरह से ये जो होता है हमारा बंडल ऑफ हिस होता है। और इसके माइन्यूट फाइबर जो होते हैं ऐसे, जो इंपल्स को पूरी तरह से पूरे हार्ट पूरे वेंट्रिकल्स तक कन्वे करेगा, वो होगा पुर्किंज फाइबर, वो होगा पुर्किंज फाइबर। सो दिस इज ऑल अबाउट हार्ट। और कुछ रह गया क्या? हाँ, एक चीज और यहां पर होती है कि जो वॉल है, ये जो वॉल है ये होती है इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी 2 एट्रिया के बीच वाला जो सेप्टम है वो। और ये वॉल होती है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि 2 वेंट्रिकल्स के बीच में है इसलिए। और एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच का जो ये सेप्टम है उसे बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ इन द वम्ब ऑफ मदर, fetus is not getting any kind of oxygen there. So how do exchange of gases will take place? Exchange of gases होगा कैसे? तो एक अलग से मैकेनिज्म उसका होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो कनेक्टेड होती है बेबी के सीधा हार्ट में, यहाँ पर बेबी नहीं हम फीटस बोलेंगे, फीटस के सीधा यहाँ पर हार्ट में कनेक्टेड होती है इंटर एट्रियल सेप्टम में। और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दैट इज टू बी कट। तो ये जो होता है ये होता है फोरामेन ओवल्स, जहां पर अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड होती है, फोरामेन ओवल्स। और बाद में जब अम्बिलिकल कॉर्ड हम कट कर दे तब वहां पर एक होल रह जाता है, एंड दैट होल हम बोलते हैं कि
होल है हार्ट में करके, बट दैट होल fills with yellow fibers and with calcium ions with time. But if that hole doesn't fill, वो होल अगर फिल नहीं हो पाता है तो हम बोलते हैं कि ये हार्ट में होल है करके। एंड उसका साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी डिसीज, जिसमें होता यह है कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ पर अगर होल है तो इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ जाता है और ब्लूइश कलर आता है, इसलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम ये नाम दिया जाता है। सो गाइज एक चीज़ मैं भूल गया था वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, तो अभी उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सो सी दैट हमारे हार्ट को जो हम बोलते हैं वो उसमें होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे हार्ट में 2 टाइम्स ब्लड एंटर होता है। एक बार तो वो एंटर होता है हमारे राइट एट्रियम में, उसके बाद वो फिर से हार्ट से बाहर चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और फिर बाद में वापस एंटर होता है हार्ट में 2 टाइम्स, इसलिए हम उसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो डबल सर्कुलेशन हमारा होता है 2 टाइप्स का, दैट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऐसे 2 सर्कुलेशन हम उसे बोलते हैं, इसलिए उसे डबल सर्कुलेशन नाम दिया जाता है। पल्मोनरी वाला जो सर्कुलेशन होता है वो होता है शॉर्ट, और सिस्टमिक वाला लॉन्ग। सिस्टमिक वाला लॉन्ग क्यों? तो वो पूरी बॉडी में जाता है, इसलिए उसे लॉन्ग बोला जाता है। देखिए, राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये लंग्स में जाता है, और फिर लंग्स से वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो ये जो हमारा ब्लड होता है वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये जो पूरा इतना सर्कुलेशन है वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे जो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल कर सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू जाता है, एओर्टा से वो जाता है आर्टरीज में, वहाँ से वो जाता है आर्टेरियोल्स में, ये होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखिए ना, लॉन्ग है, ये पूरी बॉडी में अभी घूमेगा ये। वहाँ से कैपिलरीज में जाता है, वहाँ से पूरी बॉडी में, और फिर डीऑक्सीजनेटेड होकर आता है अपने राइट एट्रियम में, इसलिए उसे लॉन्ग बोला जाता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन बोला जाता है। So it's pretty much simpler. I hope this topic is clear to you, and thank you for watching this video. If you understand this topic, then please hit the like button and make sure you press that red button called subscribe. Thank you.